नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल राम कथा में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं प्रतिदिन अपने चैनल पर रामायण से संबंधित जानकारियां आप लोगों को देती रहती हूं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि रामायण पढ़ने की विधि क्या है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये बात पता होगी कि रामायण कैसे पढ़ें, लेकिन आज मैं आप लोगों को जो तरीका बताने वाली हूँ वो तरीका हम गृहस्थियों के लिए है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत समय होता है, वो रामायण को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो जो आज मैं आप लोगों को तरीका बताने वाली हूँ वो तरीका आप लोग ज़रूर सुनिएगा। चलिए जानते हैं कि क्या है वो तरीका। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए। अगर आपका मंदिर बहुत बड़ा है तब तो ठीक है, छोटा है तो भी कोई बात नहीं। जिस जगह पर आपको बैठना है वहाँ पर अच्छे से सफाई कर लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लीजिए और एक आसन अपना लगा लीजिए। आसन आप ऊन का ले सकते हैं, कुशा का ले सकते हैं या जो भी, लेकिन आपका खुद का आसन होना चाहिए। वह आसन कोई और उसका उपयोग ना करे। देखिए, हमेशा पूजा करते समय आसन जो होता है वह अपना अपना अलग अलग होता है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी बात, आपको ये ध्यान रखना है कि रामायण आपने रखा कहाँ है। जैसे कि मैं रामायण जो पढ़ती हूँ वो मैं एक चौकी पे रख कर पढ़ती हूँ। आप चाहें तो आप किसी भी चीज़ पर रामायण रख सकते हैं, लेकिन वो साफ़ सुथरी चीज़ हो, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। या फिर आप रामायण रखने का जो स्टैंड आता है जिसको रहेल बोलते हैं उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर रामायण चौकी पर रख के पढ़ती हूँ, मुझे इस तरह से रामायण पढ़ना बेहद ही सही लगता है, तो मैं इस तरह से रामायण पढ़ती हूँ। तो आप सभी लोग क्या करिए, जैसे आप देखिए यहाँ पर मैंने एक चौकी ले रखी है, लकड़ी की चौकी है ये। इस चौकी पर मैंने एक पीले रंग का कपड़ा बिछा लिया है। आप साफ सुथरा पीले या फिर लाल रंग का कोई भी वस्त्र बिछा लीजिए। उसके बाद एक दीपक जो कि घी का या तिल के तेल का होना चाहिए। आपके पास अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी की मूर्ति हो, राम दरबार की या फोटो हो, आप उसको ज़रूर लीजिए। आप देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ पर रख रखा है, मेरे पास ये छोटी सी राम दरबार की मूर्ति जो कि मेरे बहुत ही मुझे ये मूर्ति प्रिय है, तो मैंने ये ले रखी है। उसके बाद आप एक दिया जला लीजिए और कुछ फूल ले लीजिए। धूपबत्ती आप जला सकते हैं। अच्छे से नहा धोकर यह कार्य आप करिएगा। जैसे अगर आप शाम को यह कार्य कर रहे हैं तो आप शाम को भी कपड़े बदल कर स्वच्छ होकर आपको यह काम करना है। अगर महिलाएं यह काम कर रही हैं तो वो भी इस बात का ध्यान रखेंगी। देखिए, पूजा पाठ जो होती है, पूजा पाठ में स्वच्छता बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको एक संकल्प लेना है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रामायण को पढ़ते हैं। देखिए, कोई भी हमारी जो पूजा पाठ है वो बिना संकल्प के नहीं पूरी होती है। हम एक माला करते हैं, हम पूजा करते हैं, तो प्रतिदिन एक जो नियम होता है पूजा का, जैसे हम सूर्य देवता को जल देते हैं तो वो नियम पूर्वक ही कोई कार्य करने से ही उसका फल मिलता है। जिस तरह से आप कोई भी पूजा कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, तो उस तरह से आप इस बात का ध्यान रख लीजिए कि अगर आप रामायण को पढ़ना चाह रहे हैं या फिर श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाह रहे हैं तो इसका एक संकल्प ले लीजिए। अगर आपके घर में कोई काम हो गया हो, भगवान ना करे पर किसी के घर में अगर कुछ दुखद हो गया हो, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अन्यथा आप एक नियम लेकर 6 महीने का, साल भर का, 3 महीने का, 1 महीने का संकल्प लेकर ही आप रामायण का पाठ करिए। उसके बाद ही आपका जो भी कार्य है वो पूरा होगा। अगर आप किसी इच्छा से आप रामायण का पाठ करना चाहते हैं तो वो आप रामायण शुरू करने से पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता से प्रार्थना करके आप वह अपना संकल्प लीजिए कि प्रभु मेरा यह काम हो जाए इतने दिनों तक, इसलिए मैं रामायण पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। वो भी आपका कार्य अवश्य पूरा होगा, लेकिन संकल्प बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बहुत ज़्यादा कोई आपको पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, भगवान भाव के भूखे होते हैं, तो आप भावना अच्छी रखिए। इसके बाद चलिए जानते हैं कि रामायण पढ़ने की क्या विधि है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं जो रामायण का, देखिए हम लोग अखंड पाठ करवाते हैं, तो उसका क्या नियम होता है ये आप सभी को पता है कि वो 24 घंटे के अंदर समाप्त हो जाती है। लेकिन रामायण में रामायण पढ़ने की विधि दे रखी है। पहली जो विधि है ये जो रामायण पढ़ने का जो तरीका है यह 9 दिन का है। अगर आपके पास समय है, अगर आपका बहुत ही ज़्यादा कोई कार्य रुका हुआ है और आप चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए,
और आपके पास इतना समय है कि आप पढ़ सकते हैं, तो आप ये 9 दिन का पाठ का संकल्प लेके इसे पूरा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसे अकेले पढ़िए, आप हो सकता है घर में आपके 3 से 4 लोग हो तो आप उनके द्वारा भी इसको समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद ये जो हमारी विधि आती है रामायण पढ़ने की, ये है महीने का मास पारायण के विश्राम स्थान। आप 1 महीने में आप रामायण का पाठ कर सकते हैं। आपकी कोई मन्नत है या फिर आप पढ़ना चाहते हैं, आपकी कोई भी ऐसी कोई इच्छा है जो आप पूरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप रामायण को 1 महीने के अंदर भी ख़त्म कर सकते हैं। आप प्रतिदिन रामायण के चौपाइयों का पाठ करिए। इसमें इस तरह की विधि दे रखी है। लेकिन क्योंकि हम लोग गृहस्थी में हैं, हम लोग गृहस्थ में हैं, प्रतिदिन स्कूल जाना है, बच्चों को पति को ऑफिस जाना होता है, मतलब बहुत सारे काम हम महिलाओं के पास हैं, पुरुष के पास, जितने भी हैं सबके पास होते हैं। तो जो ये तरीका मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, या तो आप ये तरीके से पढ़िए या फिर आप इस तरीके से पढ़िए। लेकिन हम लोग क्योंकि गृहस्थी में हैं, तो हम लोगों को जो तरीका है वो तरीका ऐसा होना चाहिए पढ़ने का कि देखिए प्रतिदिन हम लोगों के पास घर में बहुत काम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सबका जीवन बिजी है। तो ऐसे में आप क्या करिए, आप अपना संकल्प ले लिया आपने कि हमें आज हम भगवान से मन्नत करते हैं या फिर हम रामायण का पाठ करना चाहते हैं, श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए कि प्रतिदिन 2 पेज की रामायण पढ़िए। जैसे आपने पहले दिन यहाँ से शुरू किया रामायण का पाठ करना, आप ऐसा संकल्प लीजिए कि मैं प्रतिदिन 2 पेज रामायण का पाठ करूँगी या फिर करूँगा। आप यहाँ से शुरू करिए और रामायण को ख़त्म कहाँ करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ख़त्म आपको हमेशा दाहिने पेज पर ही है। ठीक है, आपने यहाँ से शुरू किया तो इस पेज पर नहीं ख़त्म करना है, आपको दाहिने पेज पर आके ख़त्म करके फिर यहाँ पर आप कोई भी चीज़ ऐसे लगा दीजिए कि हाँ मैंने यहाँ तक पढ़ा। अगले दिन जब आप शुरू करिए तो अगले दिन आपको शुरू यहाँ से करना है। लेकिन आप देखिए जैसे यहाँ पर मैंने ये वाली चौपाई देखी, पर इस चौपाई का जो अर्थ है वो यहाँ पर आके ख़त्म हुआ है, तो आप यहाँ पर विश्राम कर दीजिए। यहाँ पर आपने विश्राम किया, अगले दिन आप यहाँ से पढ़ना शुरू करिए और प्रतिदिन आप 2 पेज का संकल्प लेकर पढ़िए। 2 पेज का संकल्प लीजिए, 4 का लीजिए, या आप ये भी कह सकते हैं कि प्रभु मैं अपनी यथाशक्ति प्रतिदिन पाठ करूँगी, जितनी मेरी यथाशक्ति है, जितना मेरे पास समय है उसके स्वरूप मैं रामायण का पाठ करूँगी, आप मुझे उसके स्वरूप फल दीजिएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1 महीने में आप इसको पूरा कर लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो साल भर में अपना संकल्प पूरा करते हैं, या फिर आप कोई मन्नत कर सकते हैं कि मेरा यह कार्य हो जाए और आपका वह कार्य हो गया है तो मैं रामायण का पाठ करूँगी या मैं ये श्री रामचरितमानस का पाठ करूँगा या करूँगी, तो आप वो भी कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया कि श्री रामचरितमानस का पाठ हम सभी लोग कितनी आसानी से कैसे कर सकते हैं और उसका फल हम लोगों को किस तरीके से मिले। अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि इसको पारण करने की क्या विधि है। देखिए जब हम कभी भगवान को बुलाते हैं तो उनको भेजना ज़रूरी होता है। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि रामायण जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको समाप्त कैसे करें, उसका पारण कैसे करें। आप लोगों को यह जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। श्री रामचंद्र की जय।